हाना कंसिडर दिस डाउटफुली, हाना ने इस बात को थोड़ा सा शक वाले लहजे में एक्सेप्ट किया। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाव टर्न अवे, और जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सदाव पलटा। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन, सदाव का कहना था कि कुछ भी हो जाए कुछ तो करना ही है। और फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, सबसे पहले इसकी हमें क्या करनी है, धुलाई करनी है, यानी कि इसको पोंछना है। तुरंत गए बाहर, कमरे से बाहर निकले। हामा केम बिहाइंड, और हाना पीछे पीछे चली गई। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी उस कमरे में अकेले रहना उस अमेरिकन व्यक्ति के साथ, क्योंकि ये वो पहला इंसान था जब से उन्होंने अमेरिका छोड़ा है तब से उन्होंने किसी गोरे को आज तक देखा ही नहीं, किसी से मिले ही नहीं। दिस वन इज द फर्स्ट पर्सन, इसको इन्होंने पहली बार देखा है वहां से छोड़ने के बाद। और उनका मानना है, किसका, हाना का, कि सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज, उन लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है जिनको ये पहले कभी जानती थी। हेयर ही वॉज हिज एनिमी, यहाँ पर ये उसका, ही वॉज हर एनिमी, उसका शत्रु था। अ मीनेस, एक डेंजरस कैंडिडेट, लिविंग और डेड, जिंदा या मुर्दा किसी भी रूप में हो, लेकिन ये उसके लिए खतरा था। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड, वह नर्सरी की तरफ गई और पलटी और यूमी से कहा, यूमी जो थी, चिल्ड्रन हर्ड हिज वॉइस, यूमी के साथ में इनके बच्चे भी थे, तो बच्चों ने तुरंत इनकी आवाज़ सुन ली। एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए हाना को वहाँ जाना पड़ा। मुस्कुरा के उसने उन बच्चों की तरफ देखा। एंड प्ले विद द बेबीज बॉय, और बेबी बॉय जो बच्चा गोद में था उससे लड़के के साथ खेली, एंड जो लगभग 3 महीने का था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन, अपने बच्चे के सॉफ्ट ब्लैक हेयर, काले घने बादलों, काले घने बाल जो थे उसके सिर के, उनके साथ वह खेली थोड़ी देर। मोशन विद हर माउथ, अपना मुंह लगाकर, और फिर उसने यूमी को कहा कि चलो मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू द बेड, मैं बेबी को बिस्तर पे सुला कर आती हूँ। यूमी ने कहा कि यह बिल्कुल सोने के लिए तैयार है। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy. यूमी को लेकर बेडरूम में पहुंची जो कि नर्सरी के बिल्कुल पास में, वहां पर उस बच्चे को अपनी भुजाओं में रखा। वाइल यूमी ने स्लीपिंग क्विल्ट्स यानी कि सोने वाले गद्दे बिछाए फर्श पर और बेबी को उनके बीच में लिटा दिया। देन हाना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली, तब हाना आगे बढ़ी बिल्कुल तेजी से और दबे पांव किचन की तरफ आगे बढ़ी। वहाँ पर 2 नौकर घबरा गए थे जब उनको मालिक ने उन्हें ये बात बताई थी। जो बूढ़ा गार्डनर माली था जो कि इनके घर के अंदर इनके नौकर था और साथ ही बहुत लंबे समय से, तो उसने अपनी मूंछों के कुछ बालों को खींचते हुए कहा, मास्टर ऑट नॉट टू बी हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, कि हमारे मालिक डॉक्टर सदाओ होकी को क्या नहीं करना चाहिए, इस अमेरिकन के घावों को ठीक नहीं करना चाहिए। एंड ब्लंटली, बड़े ब्लंट जवाब देते हुए कर स्वर में जवाब दिया कि इस आदमी को ऑट टू डाई, मर ही जाना चाहिए। क्यों? फर्स्ट ही वॉज शॉट, सबसे पहले तो इसे क्या हुआ, गोली लगी। देन द सी कॉट हिम, उसके बाद समुद्र ने इसको पकड़ा। एंड वुंडेड हिम, और उसके बाद इसको क्या करा, घायल किया अपनी चट्टान से। If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. अगर मालिक इसको ठीक करते हैं तो जो कुछ भी समुद्र ने किया, जो कुछ भी बंदूक ने किया, ये दोनों मिलकर हमसे बदला लेंगे। A kind of superstition, यानी कि अंधविश्वास जो इन लोगों के अंदर था, तो उन्होंने अपने उस अंधविश्वास को उनके सामने बता दिया। I will tell him what you say, I will tell him, तो हाना ने कहा कि मैं उनको बता दूंगी जो कुछ भी आपने कहा, कर्टियस मैनर में, बड़े शिष्टाचार तरीके से है ना, हाना ने कहा। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटन, लेकिन हाना खुद डरी घबराई हुई थी। यद्यपि शी वॉज नॉट इन अ सुपरस्टिशियस, वह उतनी ज़्यादा सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वासी नहीं थी जितना कि वह वृद्ध मैन यानी कि बूढ़ा आदमी था। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि ना हेल्प एन एनिमी, क्या हम किसी शत्रु की मदद करें? हाना खुद अपने आप से पूछती है। नेवरथलेस, यानी फिर भी, शी टोल्ड यूमी, उसने यूमी को कहा कि फैश लेकर आए गर्म पानी एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, जहाँ पर कि वो अमेरिकन है। शी वेंट अहेड, वो गई, एंड स्लिड बैक टू द पार्टीशन, और उसने उससे ना पार्टीशन यानी कि 2 हिस्सों को अलग करने वाली शटर को सरकाया। सदाओ वॉज नॉट येट देयर, सदाओ अभी भी वहाँ पे नहीं था। यूमी पीछे पीछे आई और उसने अपनी वुडन बकेट यानी कि लकड़ी की उस बाल्टी को जो कि गर्म पानी से भरी हुई थी उसको लाके नीचे रखा।
देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, उसके बाद वह उस गोरे आदमी के ऊपर झुकी। व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबबोर्ननेस, तो उसने अपने मोटे होंठों को मोड़ लिया किसमें, स्टबबोर्ननेस यानी कि अड़ियलपन के साथ। आई हैव नेवर वॉच्ड अ वाइट मैन, मैंने कभी किसी है ना वाइट मैन को यानी अमेरिकन को पूछा नहीं है, साफ नहीं किया है, और मैं इस गंदे से काम को, या जो ये आदमी इतना गंदा है, मैं इस काम को बिल्कुल भी नहीं करूँगी, उसने मना कर दिया। हाना ने बड़े सीवियरली यानी कि गंभीरता पूर्वक कहा कि जो आपको कहा जाता है, आपके मालिकों की तरफ से जो आदेश दिया जाता है वो काम आप करें। उसने अपने चेहरे पर एक भयानक से लुक दिखाए, रेसिस्टेंस वाले, विरोध करने वाले यूमी के उस गोल मोटे डल से फेस पर दिखे, जिससे कि क्या हुआ, हाना अनरीजनेबली बिना किसी कारण के थोड़ी देर के लिए घबरा गई। आफ्टर ऑल इट द सर्वेंट एंड शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, और अगर मान लो नौकरों ने ये बात खबर कर दी, रिपोर्ट कर दी, जो कि एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं है, तो क्या होगा, इसी डर से वो घबरा गई थी, तो इसलिए कुछ बोली नहीं। वेरी वेल, हाना ने कहा अपनी पूरी डिग्निटी, प्रतिष्ठा के साथ, इज्जत के साथ, कि यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू द सेंसेस, हम केवल इसे क्या करना चाहते हैं, होश में लाना चाहते हैं। उसने कहा कि हम केवल इसे होश में लाना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, ताकि हम इसे बंदी के रूप में वापस सौंप सकें। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी ने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं एक बेचारी और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हाना ने कहा बड़े दम से कि ठीक है, फिर जाओ, जाके अपने काम पे लौटो और अपना वही काम करो जो तुम करती आ रही हो। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, तुरंत यूमी कमरा छोड़ के चली गई। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, हाना उस समय उस कमरे में बिल्कुल अकेली रह गई, किसके साथ, उस अमेरिकन के साथ। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, वो भी डरी हुई तो थी, टू स्टे हैड नॉट एंगर, ठीक, एट यूमीज स्टबबोर्ननेस, तो यूमी के उस अड़ियलपन पर उसको क्या, गुस्सा, नाउ सस्टेन्ड हर, जिसने उसको वहीं पर खड़े रहने के लिए मजबूर किया। यूमी के उस अड़ियलपन पर जो उसको गुस्सा आया था ना, उस गुस्से की वजह से वो यहीं पर खड़ी थी। बेवकूफ यूमी, मटर्ड फियर्सली, बड़े भयानक तरीके से बड़बड़ाई, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, ये है क्या जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, सिवाय एक इंसान की तो कुछ भी तो नहीं है ना। एक वुंडेड यानी कि घायल, हेल्पलेस मैन है यानी कि असहाय इंसान, कुछ भी नहीं कर सकता, तो इस इंसान से क्या डरना जो ये इतना परेशान हो रही है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर सुपीरियरिटी, अपने स्वयं को यकीन दिलाने वाली कि भाई हम श्रेष्ठ हैं, इस कन्विक्शन, दृढ़ता के साथ, शी बेंट, वह झुकी, इम्पल्सिवली, आवेश रूप में, है ना, एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स, नॉटेड यानी गांठ में बंधे हुए कपड़े, उनको खोला और उस वाइट मैन के ऊपर जो ढका हुआ था, जब उसने उसके ब्रेस्ट यानी छाती को साफ किया, खोल के कपड़ों से हटाया, डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल यानी कि उस छोटे से क्लीन टॉवल को पानी के अंदर डुबोया जो यूमी लेकर आई थी, स्टीमिंग यानी कि भाप निकलते हुए उस गर्म पानी में, और उस आदमी के चेहरे को बड़ी सावधानी पूर्वक पोंछा। उस आदमी की स्किन वैसे तो रफ हो चुकी थी बहुत लंबे समय से एक्सपोज की वजह से, यानी कि खुले रहने की वजह से, काफ़ी अच्छे टेक्सचर की रही होगी, एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड, काफ़ी अच्छे टेक्सचर की रही होगी और काफ़ी वेरी ब्लॉन्डिश कलर में रही होगी यानी कि येलोइश कलर। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब ये छोटा बच्चा रहा होगा तब ये काफ़ी अलग कलर की सॉफ्ट में रही होगी। While she was thinking these thoughts, जिस दौरान वे सभी विचारों को सोच रही थी, दो नॉट रियली किलिंग लाइकिंग द मैन, उस आदमी को पसंद ना करते हुए, बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, कि वह अब एक कोई बच्चा तो नहीं रहा। शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, तब तक साफ करती रही जब तक बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा पूरा का पूरा उसका क्लीन ना हो गया। लेकिन शी डेयर नॉट, उसकी हिम्मत नहीं हुई उसको पलटने की। वेयर वॉज सदाव, कि सदाव कहाँ था, अब वो सदाव को ढूंढ रही थी, क्योंकि अब तक उसका गुस्सा जो था वो एबिंग, वो गुस्सा क्या हो रहा था उसका, एबिंग हो रहा था यानी कि कम हो रहा था। एंड शी वॉज एंशियस, और वो चिंतित थी, किस बात के लिए, बार बार, और वो उठी, वाइपिंग, पोंछते हुए अपने हाथों को एक गलत टॉवल से, जल्दीबाजी में होश नहीं रहा कौन सा टॉवल सही है। कम से कम द मैन बी चील्ड, कि अगर वो आदमी कहीं चील्ड ना हो जाए यानी कि उसको ठंड न लग जाए, तो क्या करा उसने, उसको ठंड न लग जाए तो उसने शी पुट क्विल्ड ओवर हिम, तो उसने उसके ऊपर एक रजाई उड़ा दी। सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली,
जिस समय उसने कहा कि सदाओ, और बिल्कुल उसी समय सदाओ का कमरे के अंदर आना हुआ। His hand had been on the door and now he opened it. उसका हाथ उस समय दरवाजे पर था और उसने दरवाजा खोला। देखते ही वह brought his surgeon's emergency bag. हाना ने देखा कि डॉक्टर सदाओ अपने साथ अपना सर्जन इमरजेंसी बैग लेकर आए थे। दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, और साथ ही साथ उन्होंने अपना सर्जन कोट भी पहन रखा था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, आपने तय कर लिया इसको ऑपरेट करने का। शी क्राइड, हाँ, उसने बड़े शॉर्ट में कहा। ही टर्न इज ब्लैक बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टरलाइज्ड टॉवल, उसने अपना पीठ वापस घुमा ली डॉक्टर सदाओ ने और काम करने लगे। और उसने टॉवल के अंदर जो स्टरलाइज्ड टॉवल था, यानी जिसको जर्म्स फ्री किया गया था, उस स्टरलाइज्ड टॉवल को उसने अनफोल्ड किया, खोला। किसके ऊपर? ऑफ द टोकोनोमा, टोकोनोमा एल्कोव। एल्कोव का मीनिंग देखिए इधर का, एल्कोव यानी कि आला। जैसे कोई एक प्लेस होता है ना जिसके तो विंडो के पास हम लोग खिड़की बनाते हैं, हमारे बेड के पास जिस पर कोई सामान रखते हैं, तो वो आला एक ऐसा बना हुआ था इनके बेड के नज़दीक ज़मीन पर। वहाँ पर उसने उस अपने टॉवल को खोला और अपने सभी इंस्ट्रूमेंट्स को सामने रखा और कहा उससे कि फेस्ट टॉवल, जल्दी से टॉवल्स लेकर आओ। हाँ ना, भागती हुई गई, फटाफट जाकर क्या करके आई? शी वेंट ओबीडियंटली, तुरंत मानते हुए पालन किया। और कितनी चिंतित, बट हाउ एंशियस नाउ, टू द लिनन शेल्स, वह अपने उन लिनन यानी कि कपड़ों की उस अलमारी की बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी, है ना, वो अपने कपड़ों की अलमारी की बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी। एंड नाउ द लिनन शेल्फ्स एंड टुक आउट द टॉवल्स, और वहाँ से उसने टॉवल्स निकाले। दे ऑट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग, तो उसने सोचा कि उसको साथ में अपने साथ चलते समय, यहाँ से जब मैं टॉवल्स वगैरह लेके जा रही हूँ तो पुराने जो मैट के पीसेज हैं वो भी लेके चलूँ, ताकि वो जो ब्लड है वो मेरी उस मैटिंग को रियून बर्बाद करने से बच जाए, तो फाइन फ्लोरिंग कवरिंग जो है वो ख़राब होने से बच जाएगी। वह गई पास में बरामदे के पास में, जहाँ पर कि गार्डनर ने पुरानी सी स्ट्रिप्स जो थी बचा के रख रखी थी मैटिंग की, किसके लिए? टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट श्रब्स इन कोल्ड नाइट्स, यानी कि सर्दियों की रातों में उन ना डेलिकेट श्रब्स, बहुत जो कोमल मुलायम सी जो श्रब्स हैं, जड़ी बूटियों वाले जो पौधे हैं, उनको बचाने के लिए, झाड़ियों को बचाने के लिए वो उन मैटिंग को रखता था। वो वहाँ से उठाई, टुक एन आर्मफुल, मुट्ठी भर भरी अपने हाथों में। और बट व्हेन शी वेंट बैक, जैसी वो वहाँ गई कमरे के अंदर, तो शी सॉ, देखा जाके उसने कि ये सब बेकार था, यूजलेस था। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग, खून ने पहले से ही सब उस पैकिंग वाले हिस्से को सोख लिया था। इन द मैंस वुंड, उस आदमी के घावों पर। एंड हैड र्यून्ड द मैट अंडर हिम, और पूरे के पूरे मैट को उसके नीचे वाला बर्बाद कर दिया था। वह चिल्लाई, हमारा मैट, हाँ ये तो बर्बाद हो गया है। सदाओ ने कहा, एज दो ही डिड नॉट केयर, जैसे कि उसको परवाह ही नहीं थी। उसने कहा कि मेरी मदद करो इसको पलटने में। कमांडेड हर, बिल्कुल जैसे कि उसने अपनी पत्नी को आदेश दिया, उसने भी पालन किया। शी ओबेड एंड ही बिगेन टू वॉश द, और उसने उस आदमी के चेहरे को देखा और उसके चेहरे को, बैक को वापस से सफाई से पोंछना शुरू कर दिया। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सही शी सेड, उसने कहा पत्नी ने कि यूमी ने इसको नहीं पोछा। डिड यू वॉश हिम, तो क्या तुमने पोछा? सदाओ ने कहा। एंड नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट, उसके जो स्विफ्ट यानी कि तेजी से चलने वाले, जो कंसाइज यानी कि संक्षिप्त शॉर्ट पीरियड के जो मूवमेंट थे, हरकतें थी, उसके अंदर उसने ये बात पूछी। तो यूमी ने कहा कि हाँ, फिर मैंने ही पूछा इसको। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसा लगा जैसे कि डॉक्टर सदाओ ने ना अपनी पत्नी की बात ही नहीं सुनी। लेकिन शी वॉज यूज टू हिज ऑब्जर्वेशन, लेकिन वो अपने पति के इस तरह से काम में डूब जाने की आदी थी, क्योंकि उसे पता था कि जब ये काम पे रहते हैं तो ऐसे ही हो जाते थे। हैरानी उसे इस बात की थी कि अगर इफ इट मैटर टू हिम, कि जो इंसान यहाँ नीचे एक पेशेंट के रूप में इनके सामने पड़ा है, ये इंसान इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ये इंसान महत्वपूर्ण होता तो what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently, यानी कि जब कोई इंसान इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके लिए कि ये अपना सब कुछ अच्छी तरह से अर्पित कर दें, तब ये इतना एक्सीलेंट मैनर में काम करते हैं। तो सोचो अगर सामने वाला व्यक्ति खास होता तो ये कितना करते। जब ये इंपॉर्टेंट नहीं है तब तो ये इतना कर रहे हो उसके लिए। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक, आपको इस लड़के को एनेस्थेटिक देना होगा जब जरूरत पड़ती है, बेहोश करने की दवाई। ही सेड, शी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने बिल्कुल ब्लैंक मैनर में, कुछ होश ही नहीं है हाना को, पूछा
बट नेवर हैव आई, मैंने तो आज तक नहीं दिया। तो डॉक्टर सदाव ने कहा कि इट इज़ ईजी इनफ, इम्पेशेंटली, उनके पास समय नहीं था, तो बिना किसी धीरज के उन्होंने ये बात बोली। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, वह अब उस पैकिंग को खोल रहे थे। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और खून बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ। ही पियर्ड इनटू द वुंड, उन्होंने उस वुंड यानी कि घाव के बाहर झांका। विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड, वह चमकी सी सर्जन्स की जो रोशनी जो माथे पर बंधी रहती है, जो अंदर देखने के लिए, उसके जरिए जो उनके माथे पर यानी कि फोरहेड पर बंधी हुई थी। द बुलेट इज स्टिल देयर, यानी कि गोली अभी भी यहीं मौजूद है। विद कूल इंटरेस्ट, बिल्कुल ठंडे इंटरेस्ट के साथ उन्होंने ये बात बोली। नाउ आई वंडर कि हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज, अब मुझे हैरानी इस बात की है कि इस चट्टान ने इसको कितना अंदर तक पहुंचा दिया। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो सुपरफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट कि आई कैन गेट द बुलेट। वो कहते हैं कि अगर चट्टान ने इसको ज़्यादा अंदर तक नहीं पहुंचाया है तो मैं आसानी से इस बुलेट को बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कि खून जो है वो सुपरफिशियल नहीं है, यानी कि सिर्फ ऊपर लेवल पर नहीं बहा है, बल्कि इसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका है और इसके लिए इसको वीकनेस बहुत बढ़ गई है। और उसी पल हाना का गला चोक हो गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर, डॉक्टर सदाव ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था, सल्फर के जैसा। क्यों? क्योंकि वो ये सब नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। पत्नी से उन्होंने तेजी से कहा, यहाँ बेहोश मत होना। ही डिड नॉट पुट डाउन, उन्होंने अपना काम करना रोका भी नहीं, एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट को रोका नहीं उस समय। इफ आई स्टॉप नाउ, अगर मैं अभी रुक जाता हूँ तो द मैन श्योरली डाई, तो ये आदमी अभी के अभी यहीं मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स, उसने दोनों हाथों को मुंह पे लगाया और कमरे से बाहर भागी उछलकर। आउटसाइड इन द गार्डन, बाहर बगीचे के अंदर, ही हर्ड हर रैचिंग, डॉक्टर सदाव को अपनी पत्नी की रैचिंग की यानी कि वॉमिटिंग की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा है। ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अपने काम पे लगे रहे और सोचते रहे कि उसके लिए बेहतर है कि वो उसका पेट खाली हो जाए, नहीं तो वो उसकी तबीयत खराब होती रहेगी, सोचा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोचा कि यार वो तो भूल ही गए थे। किस बात को भूल गए थे? कि ऑफ कोर्स है ना कि शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, कि मेरी पत्नी ने आज तक कभी ऑपरेशन होते हुए देखा ही नहीं है, ये बात तो वो भूल ही गए थे। बट हर डिस्ट्रेस, लेकिन अपनी बेचैनी में, एंड हिज इनएबिलिटी, और उसकी अक्षमता, किसकी? अपनी स्वयं की, कि वह अभी अपनी पत्नी के पास जा पाए, ये बात उनको इरिटेट भी कर रही थी और उनको इम्पेशेंट भी बना रही थी कि मेरे को इस आदमी की वजह से मैं इस समय अपनी पत्नी की मदद नहीं करने जा सकता, उसके पास उसको कंसोल नहीं कर सकता। खैर क्या करें इस इंसान की वजह से जो उसके चाकू की नोक के नीचे यहाँ मेरे सामने पड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा देयर इज नो रीजन अंडर दिस हेवन कि वाई ही शुड लिव, यानी कि इस संसार में, इस आसमान के नीचे ऐसा कोई कारण नहीं है जिसे वो बता सके कि ये इंसान को जिंदा रहना चाहिए। अनकॉन्शियसली यानी कि बेहोशी की हालत में, दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, इस विचार ने उसको थोड़ा सा रूथलेस यानी कि निष्ठुर बना दिया। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और वह तेजी से अपने काम में आगे बढ़े। अपने सपने की अवस्था में द मैन मोर्न्ड बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, सदाव ने बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और सिवाय कुछ बड़बड़ाने के। ग्रोन, ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक, बड़बड़ाओ अगर तुम चाहो तो बड़बड़ाओ, मेरे को परवाह नहीं है। आई एम नॉट डूइंग इन दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं अपनी स्वयं की खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, और वास्तव में मैं जानता भी नहीं हूँ कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, दरवाजा फिर से खुला और हाना सामने थी। वेयर इज द एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक कहाँ है? पत्नी ने आकर बिल्कुल स्पष्ट और उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ पूछा। सदाव मोशनड, सदाव ने मुंह हिलाकर अपनी पत्नी को इशारा किया अपनी चिन्ह के साथ। इन इट इज एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड, दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टेयर, इट इज एज वेल दैट यू कम बैक, ये अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। इस आदमी ने अभी हिलना डुलना शुरू कर दिया था। शी हैड द बॉटल, उसके हाथ में बॉटल थी। एंड सम कॉटन टू इन हर हैंड, और कुछ कॉटन रुई जो थी वह उसके हाथ में थी। कैसे करना है मुझे? उसने पूछा। कुछ नहीं, सैचुरेट यानी कि भिगो दो कॉटन को उसमें, होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, और इसके नाक के नथनों के नज़दीक इसको रखना थोड़ी देर तक, जब तक मैं कहूँ। विदाउट डिलेइंग सदाव रिप्लाइड, सदाव ने जवाब दिया बिना देरी करते हुए, एक पल की भी, और अपने इंट्रिकेट डिटेल और इस कॉम्प्लेक्स डिटेल को उसने अपनी पत्नी को समझा दिया। व्हेन ही ब्रेथेस बैडली, और जब ये बुरी तरह से सांस लेने लगे तो इसे
तुरंत हटा देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। She crouched close to the sleeping face, वह सिमट कर उस सोते हुए चेहरे वाले व्यक्ति के पास बैठ गई, यंग अमेरिकन के पास। It was a piteously thin face, यानी कि बिल्कुल दया के लायक दुबला पतला चेहरा। She thought and the lips were twisted, और उसके होंठ मुड़े। The man was suffering whether he knew it or not, यह इंसान निश्चित रूप से सफ़र कर रहा था, भले ये जानता है या नहीं जानता। Watching him, उसको देखते हुए, she wondered कि if the stories they heard sometimes of the sufferings of the prisoners, कि इन्होंने जो कहानी सुनी है sufferings of the prisoners, यानी कि कैदियों बंदियों के पीड़ाओं की, उनके उत्पीड़न की, तो क्या वो सही है? They came like flickers of humor, यानी कि अफवाहों की ना लहरों के समान, यानी कि एक फ्लिकरिंग होते हुए, टिमटिमाती हुई रूप में सामने आती हैं। टोल्ड बाय वर्ड, शब्दों के रूप में कहते हुए, अलग एक माउथ से, और हमेशा इसका विरोध बाद में जता दिया जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जाता है। न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं कि ऑलवेज दैट वेयरएवर द जापानीज आर्मी वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली, कि खबरें हमेशा न्यूज़पेपर में ये आती हैं कि जापानीज आर्मीज जहाँ कहीं भी गई है तो वहाँ पर बड़े ग्लैड मैनर के अंदर लोगों ने उनका स्वागत किया। किस वजह से? विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, यानी कि अपनी स्वतंत्रता की चीख पुकार मनाकर, जोर जोर से चिल्लाकर उन्होंने स्वागत किया जनता ने। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकिमा, लेकिन कभी कभी पत्नी को जनरल टाकिमा जैसे लोगों की भी याद आती है। हु एट होम, जो कि घर पर अपनी पत्नी को बड़ी क्रूअली पीटा करते थे। दो नो वन मेंशन, जबकि किसी ने उनकी एक चीज को कभी मेंशन नहीं किया होगा। ये वाली बात सबने बताई कि जनरल टाकिमा अपनी पत्नी को मारा करते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ही हैड फॉट सो विक्टोरियस, कि बड़ी ही बहादुरी से वो बहुत जगह पर लड़े, बहुत लड़ाइयाँ करी। और विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया, कि मंचूरिया का जो युद्ध था वो उन्होंने इतनी बहादुरी से लड़के जीता था। ये लाइन कभी किसी ने नहीं बताई, वो वाली लाइनें बताई। लेकिन वो दोनों चीज़ों को कंपेयर करती है, कौन? हाना। और वो कहती है कि अगर एक इंसान अपनी पावर के नशे में सो क्रूअल, इतना निर्दयी हो सकता है एक महिला के प्रति, तो वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, तो उदाहरण के तौर पर वो इस तरह से एक आदमी के प्रति इतना ज़्यादा क्रूअल नहीं हो सकता क्या? She hoped anxiously that this young man had not been tortured. उम्मीद करी, आशा करी एंशियसली, बड़े चिंतित रूप में, कि शायद इस इंसान को इतना ज़्यादा टॉर्चर ना किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट, बिल्कुल उसी पल, शी ऑब्जर्व्ड, उसने ध्यान दिया कि डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, कि उसके गर्दन पर, नेक पर, ठीक है ना, गहरे लाल रंग के स्कार्स थे, यानी कि खरोचों के निशान, घाव के। जस्ट अंडर द ईयर, बिल्कुल कान के नीचे। दोज स्कार्स, बड़बड़ाई। लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव, उसने सदाव की तरफ अपनी आंखें उठाते हुए पूछा। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन आदमी ने, हस्बैंड ने जवाब नहीं दिया। दिस मोमेंट ही फेल्ट लाइक द टिप ऑफ, और बिल्कुल उसी पल, जिस पल ना पति ने, यानी कि डॉक्टर सदाव ने जवाब नहीं दिया, उसी पल उनके इंस्ट्रूमेंट्स को आगे कुछ सॉलिड चीज फील हुई। टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, किसी चीज से टकराया उनका इंस्ट्रूमेंट। डेंजरसली, बड़े डेंजरसली, यानी कि खतरनाक तरीके से, नियर द किडनी के नजदीक था वो। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे विचार उनके दिमाग से चले गए। उनको बहुत प्योरेस्ट प्लेजर, यानी एकदम शुद्धतम खुशी उस समय महसूस हुई। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर, उन्होंने अपनी उंगलियों से जल्दी जल्दी प्रॉबिंग करना शुरू करा, जांच की। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, प्रॉबिंग करी डेलिकेटली, बड़े ही डेलिकेट, बड़े सॉफ्ट मैनर में, फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, और बिल्कुल इस तरह से उन्होंने हरकत करी जैसे कि इस एटम बॉडी का, सॉरी इस ह्यूमन बॉडी का एक एक एटम के बारे में वो जानते हैं, इस तरह से उसने हरकत करी। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, उनके जो अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी, यानी कि शरीर ज्ञान के, शरीर विज्ञान के, वो अक्सर ना अपनी इस नॉलेज को कहते रहते थे। वो कहते थे क्या कहते थे? कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, कि इग्नोरेंस रखना, यानी कि अज्ञानता, एक सर्जन के रूप में अपने पेशेंट की बॉडी से, वो एक कार्डिनल, यानी कि सबसे मेन सिन है, यानी कि पाप है। सर, ही हैड थंडर्ड, अक्सर ये सेंटेंस अपनी क्लासेस में साल दर साल गूंजता रहता था।
और कहते थे टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट, कि अगर आप किसी का ऑपरेशन करते हैं बिना कंप्लीट नॉलेज के, जैसे कि इस ह्यूमन बॉडी को आप ही ने बनाया है, एक एक अंग प्रत्यंग पार्ट आप ही ने फिट किया है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए आपके पास ह्यूमन बॉडी का, ऐसा नहीं है। एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर, इससे कम अगर कुछ भी है तो निश्चित रूप से फिर वो मर्डर ही कहलाएगा, भले डॉक्टर हैं आप तो क्या हुआ। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी, यह बिल्कुल किडनी के नजदीक नहीं है माय फ्रेंड। सदाव मरमर बड़बड़ाया। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, ये उसकी आदत थी, अक्सर वो अपने पेशेंट को ना फ्रेंड कह के पुकारता था, माय फ्रेंड, है ना। और जैसा कि वो हमेशा माय फ्रेंड कहता था, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड, और आज भी उसने यही किया। ये बात भूलते हुए कि ये जो इंसान है ये क्या है, उसका दुश्मन है, तुरंत उसने क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज, बिल्कुल सही जगह पर उसने क्या किया, इंसिशंस किया, यानी कि चीरा लगाया। उसने कट लगाते हुए उस बुलेट को बाहर निकाला। द मैन क्वियर्ड, वह आदमी क्वियर यानी कि कांपने लगा। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी बेहोश था। नेवरथलेस, फिर भी ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, फिर भी वो अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द बड़बड़ाया। गट्स, ही मटर्ड, चॉकिंग, गट्स मेरी आंतें, चॉकिंग उसका गला भराया। दे गॉट माई गट्स सदाव, हाना क्राइड शार्पली, हाना ने सदाव से कहा कि, तो सदाव ने चुप रहने को लिए कहा। द मैन सैंक अगेन, वह आदमी फिर से बेहोश हो गया। इनटू साइलेंस, वह आदमी फिर से सो गया नीचे, है ना। एंड साइलेंस, चुप हो गया। एंड सो प्रोफाउंड, बहुत गंभीर रूप से, गहरे में। दैट सदाव टुक अप हिज रिस्ट, सदाव ने उसकी उंगलियों, उसकी कलाई को छुआ। हेटिंग द टच ऑफ इट, यहाँ तक कि वह उसके टच से भी नफरत करता था। यस देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट, हाँ अभी भी उसके अंदर जो पल्स है, जो उसकी नब्ज है, वो अभी भी बहुत हल्की है। सो फीबल, कमजोर है, वीक है, बट इनफ, लेकिन अभी इतनी है कि अगर वो चाहता है आदमी जिंदा रहना तो वो निश्चित रूप से इसको कुछ उम्मीदें चाहिए और ये जिंदा रह सकता है। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट टू दिस मैन टू लिव, ही थॉट, लेकिन सदाव ने सोचते हुए कहा मन ही मन में कि अगर कोई मेरे से ईमानदारी से पूछे ना तो मैं तो नहीं चाहता कि ये आदमी जिंदा रहे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब ज़्यादा एनेस्थेटिक मत दो, स्टॉप करो, तो पत्नी ने बंद कर दिया। द यंग मैन, he turned as swiftly as though he had never paused from his medicines, और इतना कहते हुए उसने बंद करा और उसके बाद तेजी से घूमा और बिल्कुल वैसे कि जैसे कि अपने रुका ही नहीं था, never paused, and from his medicines, और उसने अपनी मेडिसिन के डिब्बे में से, और उसने अपनी मेडिसिन के डिब्बे में से चोज अ स्मॉल वायल, एक शीशी निकाली और इसको भरा, किसमें, एक हाइपोडोमिक सिरिंज में, इंजेक्शन के रूप में, और इसे पेशेंट के लेफ्ट आर्म में यानी कि उल्टी भुजाओं में लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द नीडल, और सुई को नीचे रखते हुए इंजेक्शन को उसने वापस से उसकी रिस्ट को यानी कि उसकी कलाई को टच किया, छुआ। द पल्स अंडर हिज फिंगर, अब उसकी जो पल्स थी उसकी उंगलियों के नीचे फड़फड़ा रही थी, फ्लटर कर रही थी, एक बार और दो बार, एंड फिर स्ट्रॉन्गर होना, ठीक होना शुरू हो गई। उसने कहा कि दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, आखिरकार कुछ भी हो जाए ये इंसान जिंदा तो रहेगा। ही सेड टू हाना एंड साइड, उसने हाना से कहा और गहरी सांस ली। द यंग मैन वोक, वह इंसान जागा। सो वीक, बहुत कमजोर। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उसकी नीली आंखें बहुत घबराई हुई। वैन ही रिपोर्टेड, वैन ही परसीव्ड, जब उसने पता लगाया कि वो कहाँ पर था। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड, फिर हाना ने उसको विवश हो गई बताने के लिए, टू अपोलोजाइज यानी कि माफ़ी मांगते हुए। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, उसने स्वयं उसकी सेवा करी थी। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट, क्योंकि किसी भी नौकर ने उनके कमरे में घुसने से मना कर दिया था। When she came in the first time, जब वो पहली बार वहाँ आई, she saw him summon up his small strength, तो पत्नी ने देखा, हाना ने देखा कि उस अमेरिकन को कि वह अपनी थोड़ी बहुत ताकत को समन अप कर रहा था, बटोर कर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। टू प्रिपेयर फॉर सम फियरफुल थिंग, शायद कुछ डरा देने वाली चीज़ें हरकतें करने की कोशिश कर रहा था।
शी बैग्ड हिम सॉफ्टली, उसने बड़ा निवेदन करते हुए कहा कि डोंट बी अफ्रेड, डरने की जरूरत नहीं है। हाउ कम, मैं यहाँ कैसे आया? यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश अच्छी तरह से बोल सकती हो। ही गैस्प्ड, वह रुक रुक के बोला। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, तो हाना ने जवाब दिया कि मैं लंबे समय तक अमेरिका में थी इसलिए मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई, उसने देखा कि वह आदमी जवाब देना तो चाहता था बट ही कुड नॉट, लेकिन वो नहीं दे सका। एंड सो शी नेल्ट, झुकी, एंड फेड हिम जेंटली, और उसको खिलाया फ्रॉम द पोर्सलेन स्पून, चीनी मिट्टी की उस चम्मच से। ही एट अनविलिंगली, उसने खाया, अनविलिंगली, अनिच्छा पूर्वक, बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। एंड नॉट लाइकिंग हिम एंड नॉट येट मूव टू कम्फर्ट हिम, ना पसंद करते हुए लेकिन फिर भी उसको कंफर्टेशन दे रही है, सहारा दे रही है उसको सही करने के लिए। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up. तीसरे दिन जब है ना डॉक्टर सदाओ उनके कमरे में आए ऑपरेशन करने के बाद, तो उसको आदमी को बैठे हुए पाया, सिटिंग अप। हिज फेस ब्लडलेस, उसका चेहरा खून ऐसा लग रहा था जैसे कि बिना रक्त का, विद द एफर्ट, कोशिश करने की वजह से बिल्कुल फीका पड़ रहा था। लेट जाओ, डू यू वांट टू डाई, क्या तुम फिर से मरना चाहते हो? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, उन्होंने आदमी को जबरदस्ती नीचे लिटाया। स्ट्रांगली, अपने हाथों से एग्जामिन किया उसके घावों को। यू मे किल योर सेल्फ, तुम अपने आप को मार डालोगे। इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, अगर तुम इस तरह की कोई हरकत करते हो। ही स्कॉल्डेड, उसने डांटते हुए कहा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, आखिर आप लोग मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं? वह आदमी बड़बड़ाया। ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, अभी देखने पर पता चला कि वो मुश्किल से 17 साल का कैंडिडेट था, ये तो फिर भी 20-25 का अंदाजा लगा रहे थे। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या आप मुझे सौंपने जा रहे हैं पुलिस को? फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, सदाओ ने अपने एग्जामिनेशन खत्म किया। एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट, और सिल्क की बनी उस रजाई को उस आदमी को उड़ा दिया। आई डू नॉट नो माई सेल्फ कि वॉट आई शैल डू विद यू, कि मैं आपके साथ क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता, अपने आप से कहा। आई ऑट टू ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, निश्चित रूप से मुझे आपको पुलिस को सौंप देना चाहिए था, क्योंकि यू आर अ प्रिजनर ऑफ, क्योंकि आप युद्ध के कैदी हैं, बंदी हैं। नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग, नहीं मुझे बिल्कुल भी कुछ मत बताना, अपना नाम तक मत बताना। यू, ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, उन्होंने अपना हाथ इशारे से रोका, जैसे ही उन्होंने महसूस किया, देखा कि यह आदमी कुछ जवाब देने जा रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा था। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क, मुझे यहाँ तक अपना नाम तक मत बताना जब तक मैं पूछूं नहीं आपसे। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आइज, फिर उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल, दीवार की तरफ अपना चेहरा घुमा लिया। ठीक है, विस्पर्ड, धीरे से बोला। एंड हिज माउथ अ बिटर लाइन, उसके चेहरे पर एक कड़वी सी लाइन खिंच गई, यानी कि थोड़ा चेहरा, मूड खराब हो गया उसका। बिटर। आउटसाइड द डोर, दरवाजे के बाहर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ, हाना सदाओ का इंतजार कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, उसने देखा कि वह परेशानी में थी। सदाओ, यूमी टेल्स मी दैट द सर्वेंट्स फील दैट दे कैन नॉट स्टे वी इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर। हाना ने आके हाना ने डॉक्टर सदाओ होकी को आके अपने हस्बैंड को बताया कि यूमी कह रही है कि नौकर ये महसूस करते हैं कि अगर आप इस आदमी को यहाँ पर और छुपा के रखते हैं तो वो यहाँ नहीं रहेंगे। शी सेड कि शी टेल्स मी, वो कहती है कि दे आर सेइंग, कि वो कह रहे हैं कि यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका, कि आप दो में हम लंबे समय तक अमेरिका में रहे ना, इसीलिए हम लोग अपने देश के बारे में भूलते जा रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि हम लोग अमेरिकन हैं। सदाओ ने कहा ये सच नहीं है, हार्शली, कड़वे स्वर में कहा। अमेरिकन आर आवर एनिमीज, अमेरिकन तो हमारे शत्रु हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। ये डॉक्टर सदाओ का आंसर था कि लेकिन मैं क्या करूं, अगर मेरे को ये ट्रेनिंग दी गई है कि मेरे सामने अगर कोई आदमी मर रहा है तो मैं उसको मरने नहीं दे सकता, मुझे उसको सही करना है, ये ट्रेनिंग मुझे मिली है। सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, पत्नी ने कहा कि लेकिन नौकर ये सब नहीं समझ सकते। चिंतित स्वर में उसने ये कहा। डॉक्टर सदाओ भी इस बात से सहमत हो गए कि हाँ भाई, नौकर तो इस बात को नहीं समझ सकते। नीदर सीम्ड एबल टू से एनी मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, कुछ भी एक दूसरे से कहने की स्थिति में नहीं थे। घर का कामकाज बिल्कुल इसी तरह से चुपचाप चलता रहा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, घिसटता रहा जैसे कह सकते हैं, ठीक है ना। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, नौकर और ज़्यादा अलर्ट हो गए। उनकी तरफ से मिलने वाली कर्टसी और
केयरफुलनेस बढ़ गई थी उसके अंदर, यानी कि उनकी नज़र में जो शिष्टाचार जो हमको वो दिखाते थे कि गुड मॉर्निंग सर, तो ये विश करते थे, उसके अंदर अब इज्जत नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं था, सिर्फ वर्ड्स थे। लेकिन उनकी आंखें कोल्ड अपॉन द पेयर टू whom they were hired, उनकी आंखें पूरी तरह से बिल्कुल शांत हो चुकी थी इन व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने उनको अपने यहाँ काम पर रखा था। इट इज़ वेरी क्लियर दैट वॉट आर मास्टर ऑट टू डू, ये बिल्कुल स्पष्ट है हमारे सामने कि हमारे मालिक क्या करना चाहते हैं। द ओल्ड गार्डनर सेड, उस बूढ़े माली ने एक दिन कहा सुबह, ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स, वह फूलों के साथ अपना काम करता है, अपने पूरे जीवन उसने काम किया। एंड ही हैड बीन स्पेशलिस्ट इन मॉस, काई के मामले में स्पेशलिस्ट है। उसने सदाओ के पिताजी के लिए जापान का सबसे बेहतरीन मॉस गार्डन बनाया था। स्वीपिंग, साफ करते हुए, ब्राइट ग्रीन कारपेट, यानी कि उस चमचमाते हुए कारपेट को कॉन्स्टेंटली, लगातार, कि दैट नॉट अ लीफ, की एक भी पत्ती या पाइन की जो पत्ती थी नीडिल जो निकली वाली, वो मेड़ कहीं बर्बाद ना कर दे उस वेलवेट जैसे सॉफ्ट सरफेस को, एक भी पत्ती बर्बाद ना कर दे, इसलिए वो लगातार उसको साफ करते रहते थे, सबसे बेहतरीन बनाया था। माई ओल्ड मास्टर सन नोज, मेरे मालिक का जो बेटा है ये अच्छी तरह से जानता है कि ना ही ऑट टू डू, कि इसे क्या करना चाहिए। पिंचिंग अ बर्ड, ये बात उसने एक कली को तोड़ते हुए एक झाड़ी में से बोली। व्हेन द मैन वाज सो नियर, जब ये आदमी इतना नजदीक था मृत्यु के, तो व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो आखिर इसका खून क्यों नहीं बहने दिया, इसको मर क्यों नहीं जाने दिया, क्यों बचाया इसको। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव दैट लाइफ, हमारे मालिक को बहुत ज़्यादा घमंड है कि वो किसी का भी जीवन बचा सकते हैं। उस नौकर ने कंटेम्प्टियसली, यानी कि बड़े तिरस्कार की भावना से ये बात बोली। शी स्प्लिट अ फोल स्नैक, उसने एक पंछी की गर्दन को स्प्लिट किया, दो टुकड़े किए। एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और लहराती हुई इस बर्ड को, उसके खून को टपकने दिया। रूट्स ऑफ द विस्तारिया वाइन, यानी कि एक बेल थी, उस बेल की जड़ों के अंदर उस खून की बूंदों को टपकने दिया, क्योंकि माना जाता है कि जो खून है वो सबसे बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, सबसे बेहतरीन खाद मानी जाती है। और वह जो बूढ़ा गार्डनर है, वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, कुक ने ये काम किया, उस पंछी की गर्दन को तोड़ा था कुकिंग करने के लिए, इसने उसके खून का ही बैटर यूज किया और उसकी एक भी बूंद को बर्बाद नहीं होने दिया। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, यूमी said, ये वो बच्चे जिनके बारे में हमें निश्चित रूप से सोचना चाहिए। यूमी ने कहा कि अगर मान लो उनका भविष्य क्या होगा अगर उनके पिता को देशद्रोह का आरोपी ठहरा दिया जाता है। यूमी ने कहा अगर उनके पिता को देशद्रोही का आरोपी बना दिया जाता है। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना, नौकरों ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी छुपाने की कि सामने हाना खड़ी है तो उसके सामने उसको सुन ना पाए, वो चाहते ही थे इसीलिए उसको सुनाना। उस समय जब वो दिन के समय फूलों को ना बरामदे में सही कर रही थी, उस समय उन लोगों ने ये बात बोली थी। एंड शी न्यू, वो जानती थी कि इन नौकरों ने यह बात इसी पर्पस से बोली है कि वो सुनाई दे सके। दैट दे वर राइट, और शायद वो सही भी थे। शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, अपने रूप में वो स्वयं भी इस बात को समझती और जानती थी कि शायद ये लोग सच कह रहे हैं। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ द हर, लेकिन एक दूसरा हिस्सा उनका स्वयं का था जिसे ये लोग सोचते थे, और उसके अनुसार शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो स्वयं ने बात को नहीं समझ सकी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल, क्योंकि ये सेंटिमेंटल नहीं था, भावुक नहीं थी बात कि लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, कि हम किसी ना कैदी को या प्रिजनर को पसंद करें। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, क्योंकि वो यहाँ पर उसको सिर्फ एक कैदी के रूप में मानती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे, ना तो कल वो उसको पसंद करती थी ना ही आज उसको पसंद करती है, आज भी उसके प्रति एक इम्पल्सिव आवेशात्मक रूप से देख रही है। एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज टॉम, उस आदमी ने उससे कहा। कल भी वो उस आदमी को पसंद नहीं करती थी, आज भी नहीं पसंद करती है। खैर जिस दिन जब वो दोबारा से उसके कमरे में गई तो उस आदमी ने उसको अपना नाम बताया, उस आदमी ने उसको अपना नाम बताया। Anyway, let me tell you that my name is Tom, कि मेरा नाम क्या है, टॉम। She had only bowed her little distance, हाना ने थोड़ी दूर से केवल उसको झुककर से अभिवादन किया। She saw hurt in his eyes, उसने देखा उसकी आंखों में कुछ लगा सा है। And she did not wish to assuage it, और वो उसको दबाना नहीं चाहती थी। Indeed, वास्तव में
ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, वह वास्तव में इस घर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत था, ये बात उसको पता चल गई थी। एज फॉर सदाव एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली, और दूसरी तरफ सदाव हर रोज उसके घावों को अच्छी तरह से चेक करता था। द लास्ट स्टिचेस, आखिरी टाँके भी काट दिए गए सुबह। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट, और अगले 15 दिनों में ठीक हो जाएगा। ही नियरली एज वेल एज वेवर, हमेशा की तरह। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस, वापस गया अपने ऑफिस, सावधानी पूर्वक एक लेटर टाइप किया और चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग, और पुलिस के चीफ को रिपोर्ट करते हुए लिखा। पूरा वाकया सुना दिया कि 21 तारीख फरवरी को, फरवरी के महीने में 21 तारीख को ऐसा हुआ कि एक प्रिजनर जो था वो बचकर भागा, मेरे दरवाजे के बाहर किनारे पर आ गया, मेरे घर के बाहर। सो फार अब तक ही टाइप्ड, जहाँ तक उसने टाइप किया वहाँ तक उसने फिर अपने सीक्रेट ड्रॉर को खोला अपनी डेस्क के, और उसके अंदर अनफिनिश्ड रिपोर्ट को एज इट इज रख दिया। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट 2 things हैपेंड, 7वें दिन 2 चीज़ें घटित हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, सुबह सुबह सारे के सारे नौकर घर छोड़ के चले गए। 7वें दिन 2 चीज़ें हुई। पहली चीज़ तो ये कि सारे के सारे नौकर एक साथ छोड़ के चले गए, अपनी बिलोंगिंग्स को उन्होंने बांधा बड़े बड़े कपड़ों में, हैंकरचीफ्स कॉटन के कपड़ों में, और जब हाना उठी तो देखा उसने सुबह सुबह कि कुछ भी काम नहीं हुआ था। द हाउस वॉज नॉट क्लीन, ना तो घर साफ किया गया था, ना ही खाना तैयार किया गया था, और वो समझ गई इसका क्या मतलब था। शी वॉज डिसमेड, वह थोड़ा निराश थी, एंड इवन टेरिफाइड, और थोड़ा डरी हुई थी, घबराई हुई थी, डरी हुई थी। लेकिन नॉट बट हर प्राइड, लेकिन अपने गर्व के साथ एक मालिक होने के रूप में, एक मिस्ट्रेस होने के रूप में, वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, इस बात ने किसी तरह की परमिशन नहीं दी उसको कि वह दूसरों के सामने ये सब चीज़ें दिखाए। इंस्टीड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, बल्कि उसने बड़े ग्रेसफुल मैनर में, बड़ी इज्जत के साथ, अच्छी तरीके से, शालीनता के साथ अपना सिर ऊपर उठाया और उन सब के सामने आई। जिसके जाने से पहले किचन में शी पेड दैम, उसने उन सबको पेमेंट किया और धन्यवाद दिया उनके सेवाओं के लिए, जो कुछ भी उन्होंने यहाँ पर किया था। दे वर क्राइंग, वो सब रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन हाना बिल्कुल भी नहीं रही। द कुक एंड द गार्डनर, यानी कि वह कुक और जो माली है बगीचे का, उन्होंने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी थी सदाओं के घर पर उसके फादर के टाइम से, जब से ये छोटा बच्चा था। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी बेचारी उन बच्चों के लिए चिल्लाई, रोई। शी वॉज सो ग्रीविंग, वो बहुत ज़्यादा दुखी थी कि दैट आफ्टर ऑल शी हैड गॉन, शी रेन बैक टू हाना, और जब वो जा रही थी बाहर तो वापस दौड़ती हुई कमरे के अंदर आई हाना के पास। इफ द बेबी मिसेज मी टू मच, अगर आज रात को बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा मिस करें तो मुझे बुलवा लेना, मैं अपने ही घर जा रही हूँ, और आप तो जानती है मेरा घर कहाँ पर है। धन्यवाद, हाना ने कहा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसने अपने आप से कहा कि वह आपको बिल्कुल भी नहीं बुलाएगी, भले चाहे बच्चे कितना भी रोए। ये बात उसने अपने आप में सोची कि मैं बच्चों के लिए इसको दोबारा नहीं बुलाऊंगी।